आप जहां भी बैठे हैं वहां सहजता से बैठते हुए पीठ को सीधी करके स्ट्रेट बैठना है और 3 लंबी गहरी सांसें लेना है। टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड, रिलीज। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ, रिलीज। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेते हुए खुशी, बाहर, आनंद, सौभाग्य हम अंदर ले रहे हैं और भीतर में जो भी हमारे अंदर कसावट है, द्वेष है, राग है, जो है, उसे हम बाहर फेंक रहे हैं। इस अनुभूति से आपको लंबी गहरी सांस लेना है। हाथ जोड़ते हुए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट देवता, मेरे यूनिवर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सुंदर प्यारे दिन के लिए। कल जो बीता हुआ कल वो भी बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी यादें देकर गया है। उस प्यारे दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो बहुत अच्छे से मैंने बिताया। आज के लिए शुक्रिया। आज का दिन सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, प्यार, आदर, सम्मान, खुशी, जैकपॉट, पैसों से लबालब भरा हुआ, खुशियों की बारिश करने वाला ये दिन देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर देने के लिए शुक्रिया। सुबह उठते ही मैं धरती को अपना कदम चूम पाई, हमने कदम पर, धरती पर अपना कदम रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे घर के प्रियजन बहुत खुश, सुखी, तंदुरुस्त है, इसके लिए शुक्रिया प्रभु। मेरे परिवार को सुखी रखने के लिए शुक्रिया। अच्छा आरोग्य स्वस्थ देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। इस पंचेंद्रिय काया के लिए शुक्रिया, स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। कल आने वाले दिन के लिए भी शुक्रिया जो बहुत खुशी और सुख समृद्धि लेकर आने वाला है। थैंक यू सो मच प्यारे प्रभु। आपकी बहुत बहुत कृपा है, मैं आज सांसें ले पाई। मेरे मम्मी पापा का शुक्रिया जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपना नाम रोशन कर सकूं, मुझे अच्छा एजुकेशन दिया, मेरी जरूरतों को पूरा किया। मम्मी ने हमेशा मेरे लाड किए, पापा ने जो चाहिए वो दिया, अच्छी स्कूल में डाला, स्कूल ले जाना लाना सब चीजें मुझे दिलाई। टूथ ब्रश से लेके टूथपेस्ट तक हर वो चीज मेरे मनपसंद मुझे मेरे पापा ला कर देते थे। इस मेरे प्यारे माता पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुझे लगती अच्छी सब्जियां वही मेरी मम्मा मेरे लिए बनाती थी, गरम गरम मुझे खाना खिलाती थी, मेरे कपड़े धोना, सारी चीजें मेरी मम्मी ने मेरे लिए की है। उस सारी चीजों को याद करते हुए दिल की गहराइयों से माता पिता के लिए शुक्रिया अदा करें और माफी भी मांग लें कि बहुत बार हमने उनका ना काम नहीं सुना, कभी गलती से हमने उन्हें कुछ बोल भी दिया हो तो इसके लिए क्षमा भी मांग ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे पूर्वजों के लिए जिनके कारण मेरा दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। सारे पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे आपको अनुभव करना है, ऐसे आपको विजुअलाइज करना है। थैंक यू सो मच सारे पूर्वजों के लिए जो उनसे आशीर्वाद मिल रहा है। और सभी पूर्वजों को आपको आशीर्वाद देना है, वो जहाँ कहीं भी है वहाँ सुखी, समृद्ध और आनंद से अपना जीवन बिता रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे गुरुओं के लिए जिनसे मैं बहुत सारी चीजें सीखती हूँ और वही मैं यहाँ सिखाने के काबिल मुझे बना दिया है। मुझे इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी और के जीवन में प्रकाश डाल पाऊँ।
थैंक यू परमात्मा, मुझे ऐसे गुरु देने के लिए, बचपन से लेके आज तक मुझे सर्वश्रेष्ठ गुरु देने के लिए, मेरे सारे मेंटोर्स के लिए, मेरे सारे स्पिरिचुअल गुरु के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया सभी ग्रहों का, चंद्र, सूर्य, तारे, रवि, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी नौ ग्रहों का बहुत शुक्रिया, 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 जो मेरे जीवन को अलाइनमेंट करके बहुत सुंदर जीवन मुझे दे रहे हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर बसे भगवान को मेरा शत शत नमन, और उनका भी बहुत शुक्रिया। और बाहर जो सृष्टि में भगवान बसे हैं, धरती माँ, अग्नि, वायु, जल, स्पेस, ये सभी मेरे अंदर है और बाहर भी है। तो मेरे अंदर ये सृष्टि रूपी भगवान जो बैठे, उन्हें भी नमन। धरती माँ जो हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना सिखाती है, हमेशा हमें उनकी जड़ों से कैसे, अपने घर घर में अपनी जड़ों से जुड़े रहना ये सिखाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनमें है, जिससे हम जमीन पर चल पाते हैं। कितने नए नए घर बचपन से लेके आज तक हमें दिखाए हैं, दिए हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, सभी अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाया है। सुंदर सुंदर समंदर, नदियां, लहरें, पहाड़, झरने, वादियां, कितनी प्यारी प्यारी जगह सृष्टि ने हमें दी है। इस प्यारी धरती माँ ने दी है। खाने के लिए अनाज दिया है, बचपन से लेके आज तक कितना अनाज दिया है। अच्छे अच्छे कपड़े दिए हैं, गहने दिए हैं। प्यारी माँ, आपका बहुत शुक्रिया। हर जगह घूमने के लिए गाड़ी की व्यवस्था, पेट्रोल, डीजल, सभी तूने दिया है माँ। हर चीज मेरे लिए तूने इतनी व्यवस्था पूर्वक बनाई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ। थैंक यू सो मच। एक माँ जैसे बच्चों के लिए हर चीज का प्रबंध करती है, वैसे ही तूने मेरे लिए सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई है। और वो भी कोई मेरे से लेन देन नहीं, बस देने का भाव है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जल पिता, थैंक यू सो मच। धरती पर आकर सारी नदियों को भर देते हो, ताकि साल भर हमें अच्छा पानी मिले। हमारे दैनंदिन जीवन में हमें पानी का उपयोग मिले। बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खुद को स्वच्छ करने के लिए, हमें हमारे अंदर जो पानी है 72%, उसकी मात्रा को बरकरार रखने के लिए, हमें ऑक्सीजन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। खेत खलियानों को सींचने के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए इतनी प्रबलता पूर्वक आप धरती पर आते हो और सभी के लिए सब प्रबंध करते हो। हे जलपिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े डैम में, सरोवर में, हर जगह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, कितना उपयोग होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया। घर बांधने पर उस पर पानी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए इंडस्ट्रीज में मेडिसिन्स में, फलों में, हर जगह आप उपलब्ध हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू अग्नि देवता, जो सुबह सुबह आकर इतना डिसिप्लिन सिखाते हो, बिना थके, बिना रुके। कभी भी एक दिन ऐसा नहीं रहा कि आपने हमें दर्शन नहीं दिए। हमारे अंदर एक ऊर्जा निर्माण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आते ही शरीर में एक नई ऊर्जा निर्माण होती है, और आपके जाते से ही शरीर कितना शांत, कूल हो जाता है, चंद्रमा की तरह शीतल बन जाता है। सृष्टि चक्र चलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अंदर जो अग्नि है, जो खाना पचाने में मदद करती है, उसके लिए शुक्रिया। जो बाहर अग्नि है, वो खाना पकाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमें कभी कभी पुराने
पूर्वजों हमारे जानवरों से बचने के लिए आपका उपयोग करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सारी चीजें हमें सिखाने के लिए। गर्माहट है तभी तो हमारी यहाँ फसलें अच्छी होती है। उनकी जड़ों को बहुत पोषण मिलता है। पानी, ठंडी, गर्मी सभी प्रबल मात्रा में अच्छे से बैलेंस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया वायु तत्व का, जो मेरे अंदर प्राण वायु बनकर चल रहा है। मेरा प्राण है वो, जो मेरी नासिका से मेरे अंदर चलते रहता है, मुझे जीवित रखता है। वो सुंदर सी प्यारी हवा हर खुशबू का एहसास दिलाती है, मेरे प्रियजनों की खुशबू का। मंदिरों में जब सुगंधी फूल खिलते हैं या दिए जाते हैं, उसकी सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध, हर सुगंध का मुझे एहसास देने के लिए शुक्रिया। मुझे अलर्ट करने वाली सुगंध का देने के लिए शुक्रिया, जिससे मैं अपने आप को सेफ कर पाती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अग्नि देवता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अंदर ऊर्जा, प्रमाण, तापमान अच्छे से रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पेस एलिमेंट जो मेरे भीतर है, मेरे शरीर के अंगों में, मेरे नासिका में, मेरे कान में, आंखों में। मेरे शरीर में स्पेस है तो सारे अवयव, मेरे सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं। बाहर बाहर स्पेस है तो मैं घूम फिर पा रही हूँ। मस्तिष्क में स्पेस है तो नई चीजें ग्रहण कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बर्तनों में स्पेस है तो खाना बनाने में अच्छी से मदद होती है। हर जगह स्पेस एलिमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच। रिश्तों में स्पेस है तो रिश्ते फल फूल रहे हैं। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच इस सुंदर से स्पेस एलिमेंट के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। तेरा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। सुबह से लेके शाम तक बहुत सारी चीजें तूने मुझे दी है प्रभु, और रोज देते जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने हाथों को एक मेज पर घसते हुए इस ऊर्जा को अपने शरीर के ऊपर क्राउन चक्रा पे रखे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं पद्म पदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे सिर पर है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे प्रभु मेरे हमेशा साथ होते हैं। जिस भी कार्य को मैं हाथ लगाती हूँ वह सोना बन जाता है और सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाता है। चारों दिशाओं से मेरे पास पैसों की बारिश हो रही है। पैसा मेरे पास सहजता से आता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं पैसे से प्यार करती हूँ। पैसा मुझसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। थैंक यू मेरे स्वस्थ शरीर के लिए। मेरे शरीर के सारी कोशिकाएं, पेशी, पूरा अंग एकदम अच्छे तरीके से काम करते हैं। बहुत सुदृढ़ स्वस्थ बने हुए मेरे इस शरीर के लिए शुक्रिया। मेरी सभी रिश्तों के लिए शुक्रिया जो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार और आदर सम्मान मुझे देते हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे घर के लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु, थैंक यू। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग यंगर एंड यंगर। Every day and every way I am getting healthier and healthier. Every day and every way I am getting wealthier and wealthier. Thank you so much प्रभु। आसमान की तरफ देखते हुए हाथों को खुला करे और बोले, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माई लाइफ। थैंक यू प्रभु, आई लव यू प्रभु, आई ट्रस्ट यू। थैंक यू सो मच मुझे में इतना पोटेंशियल देने के लिए। थैंक यू। अपने आप को हक करे। थैंक यू। आज तो बहुत मजा आने वाला है एंड टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। एंड थैंक यू परमात्मा इन सारे पार्टिसिपेंट्स की लाइफ में इतनी खुशियां देने के लिए।
सभी को आत्मा वंदन। थैंक यू जूम, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी। अपने हाथों को आंखों के सामने खोलते हुए परमात्मा को नमन करें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज मॉर्निंग। हम। चलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस। चलिए, आज 999 पोर्टल है, मैंने एक वीडियो भेजा है, तो उसी की एक्टिविटी आप कर सकते हो। और हो सके तो आज सॉफ्ट कलर पहनो, ज्यादा रेड वाले कलर मत पहनना। रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऐसे कलर मत पहनना आज। व्हाइट कलर, नॉर्मल सिंपल कलर पहनिए, ठीक है। आज 999 पोर्टल है और वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो उसके जैसा कर सकते हैं, ठीक है। और अपने भगवान का स्मरण करते रहे, जो भी आपके इष्ट देवता है उनका स्मरण करें। तो आज हम लिखते हैं कान के लिए, हमारे कानों के लिए लिखना है हमें। उसके पहले हम अपने यूनिवर्स के लिए लिखते हैं, माता पिता के लिए लिखते हैं और गुरुओं के लिए लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से मेरे प्रभु आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपने हमें सकारात्मकता दी है, जिसके कारण हमारा जीवन सुखी और समृद्ध बना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से मेरी प्यारी माँ का आभार करती हूँ, क्योंकि माँ ने मुझे हमेशा गर्मा गर्म खाना खिलाया, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मैं दिल की गहराइयों से, ज्यादा फास्ट अगर हो रहा हो तो भी बताना। मैं दिल की गहराइयों से, आप मम्मी पापा के लिए आपके हिसाब से याद करके लिख सकते हो। मैं दिल की गहराइयों से मेरे पापा के लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, जिसके कारण मैं अपने जीवन में सफल हूँ।
अब लिखते हैं अपने कानों के लिए, स्टार्ट करते हैं। पहले तो बाहर का ये जो कान है इसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। आप इसको पकड़ के भी, जैसे लेफ्ट हैंड से कान को पकड़ के भी राइट हैंड से लिख सकते हो। मैं बाहरी कानों के लिए, मैं बाहरी कानों के लिए आभारी हूँ, क्योंकि ये ध्वनियों को पकड़कर भीतर की ओर भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। लिख लिया सबने? नेक्स्ट, मैं अपने ईयर लोब्स यानी कर्ण पल्लव के लिए आभारी हूं। बाहर से कान है, अगर कान नहीं होते तो हमारा चेहरा कैसे दिखता बिना कान के? इमेजिन करो। ये कर्ण पल्लव के लिए मैं आभारी हूं क्योंकि ये मेरे चेहरे की सुंदरता और संतुलन बनाए रखते हैं। या मेरे चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं, ये भी लिख सकते हो। मैं अपने कर्ण पल्लव के लिए आभारी हूँ। मैं अपने कर्ण पल्लव के लिए आभारी हूँ क्योंकि ये मेरे चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। अब संतुलन इसलिए बनाए रखते हैं बिकॉज हमें दो कान दिए हैं भगवान ने। इधर से सुन भी सकते हैं, इधर से भी सुन सकते हैं। कभी एक ने कम सुना, दूसरा ठीक ठाक से सुन लेगा। तो ये सारा संतुलन उन्होंने बना के रखा हुआ है। सो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अभी हमारा ईयर कैनल यानी जो रास्ता जा रहा है, कर्णपथ, हम उसके लिए लिखेंगे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे कर्णपथ के लिए, क्योंकि यह ध्वनियों को स्पष्टता के साथ स्पष्टता के साथ भीतर पहुंचाता है। मेरे कर्णपथ के लिए इसलिए आभारी हूं कि क्लियर साउंड मुझे सुनाई आता है, कुछ सभी तो स्पष्टता आती है ना हमारे साथ। कान का रास्ता अगर पूरा क्लियर है, उतनी ही क्लैरिटी से हमें साउंड आता है। ठीक है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे कर्णमल के लिए। ईयर वैक्स, ईयर वैक्स है तो एकदम से हर चीज आपके कान के अंदर इमीडिएट नहीं जाती है, वो वहां स्टक होके चिपकती है। अगर वो ईयर वैक्स नहीं होता तो सोचिए, कभी हम ऐसे सोए हैं और कुछ चला गया कान में तो सीधा अंदर चला जाता, ठीक है ना।
सो ये बहुत बड़ी देन है जो हमारे कान को धूल, बैक्टीरिया और कीड़ों से बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, ईयर वैक्स। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे कर्णमल के लिए, या बोल सकते हैं ईयर वैक्स के लिए, क्योंकि यह धूल, बैक्टीरिया और कीड़ों से मेरे कानों की रक्षा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हमारे कान में पर्दे भी हैं, कर्ण पर्दा जो रहता है, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो है वो ध्वनि तरंगों को कंपन में बदलकर सुनने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। सो लिखिए, मैं कर्ण पर्दे के लिए, कर्ण पर्दे के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह ध्वनि की तरंगों को कंपन में बदलकर सुनने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे ही ड्रम पर आवाज बजता है, ढनान ढनान ढनान, तो साउंड निकलता है, वैसे हमारे कानों में जब हमारा कहीं का साउंड पड़ता है और फिर वो वाइब्रेशंस होके हमें सुनने में आता है। कर्णस्थी ऑसिसल्स ये जो है हड्डियां होती है हमारे कान की, बारीक बारीक। तो इन हड्डियों के कारण ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के योग्य बनाती है। कर्णस्थी त्रय, ऑसिलस मैलियस इंकस स्टेप्स। बड़ा कठिन नाम है। मैं मेरे कान की सूक्ष्म हड्डियों के लिए, सूक्ष्म हड्डियों के लिए शुक्रगुजार हूँ, जिसके कारण मेरे कान को एक शेप भी तुम दिया उन्होंने, मेरे कान को आकार दिया और ध्वनि कंपन को बढ़ाकर स्पष्ट सुनने योग्य बनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कर्णव्रत के लिए आभारी हूँ। मैं कर्णव्रत के लिए आभारी हूँ। मैम एक बार फिर से बताओ ना। आवाज नहीं आई पहले थी का, आपकी। इसके पहले वाला। नहीं, अभी का ही क्या बता रहे थे, हाँ, क्योंकि मैं कर्ण कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम।
कर्णाव्रत के लिए मीन्स, कर्णव्रत। कर्णाव्रत के लिए आभारी हूँ क्योंकि यह जो हमारे कंपन होते हैं ना, वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक संकेतों में बदलता है, विद्युत संकेतों हाँ में। हाँ। यह कंपन को विद्युत संकेतों में बदलकर मुझे ध्वनि सुनने की क्षमता प्रदान करते हैं। कर्णव्रत के लिए आभारी हूं क्योंकि यह कंपन को विद्युत संकेतों में बदलकर मुझे ध्वनि सुनने की क्षमता प्रदान करते हैं। थँक यू। कर्णव्रत का मतलब क्लोएच्या म्हणून आहे. अं, बघूया का याच्यात. थांबा. लेट मी शो यू द कर्णव्रत. मैं शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट. वाह। एक्चुअली ये है वो फिगर जो मुझे दिखानी है. हम्म, ये तो इधर आ रही भाई. हाँ, अब आ जाएगी. दिस इज द फिगर. नाउ जस्ट लुक एट दिस. अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं. अर्धवृत्ताकार नलिका है, आनन तंत्रिका है, श्रवण तंत्रिका है. यहाँ पे देखिए कर्णावृत या क्लॉकलिया दिया है. यूस्टे नली, गोलाकार गवाक्ष, स्टैपेज, टिप्पैनिक झिल्ली, पिन्ना, बाह्य नलिका, मैलियस, इनकैंस. अब इतनी सारी चीजों का प्रबंध जो हमें हमारे ईश्वर ने किया है हमारे लिए. कितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन है वो सब कुछ. दिख रहा है सबको. यस मैम। तो हम. इतना तो कभी पता भी नहीं था। थैंक यू, आप इतना हमको बारीकी से सिखा रहे हो। थैंक यू सो मच. आपके कारण ही हम ये स्टडी करते हैं, और आपके जैसे ऐसे जो सच में एक्नॉलेज करने वाले भी हमें मिल रहे हैं, तो हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं. बहुत बहुत बढ़िया. मैम इसका मतलब स्क्रीनशॉट तो मैं नहीं ले पा रही हूँ, तो नहीं, मैं आप भेज डाल दूंगी. दोगे? हम्म. ओके, थैंक यू। हम्म. इतने वर्ड पता चल रहे हैं और इसकी जानकारी। वाओ। अमेजिंग। थैंक यू. थैंक. थैंक यू वेरी मच। यस. सो कर्णावृत जो है कंपन को विद्युत संकेतों में बदलकर ध्वनि को सुनने की क्षमता देता है. हमें बोलते हैं ना, डीपली तुम लोग ग्रेटिट्यूड करो, डीपली. तो सोचो एक भी नली इधर से उधर हो जाती या कुछ हो जाता तो क्या हम सुन सकते? जिनको सुनाई नहीं आता है वो नहीं। सुनने के लिए तरसते हैं, अपने प्रियजनों के यस। आवाज सुनने के लिए तरसते. पंछियों की इतनी सुंदर सी चहचहाट, कितने सुंदर गीत, लहरों की आवाज, वो पानी के झरने की आवाज, कितना मधुर संगीत होता है वो. नेचुरल जो वाटर का साउंड होता है, इट्स टू गुड. मीन्स वो तो एकदम बहुत ही बढ़िया होता है. तो ये सब चीजें हम इसे
अवंचित रह जाते। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी नियामत है जो हमें प्रभु ने दी है। दो कान, वो भी अच्छे, जिससे हम बहुत अच्छे से सुन पाते हैं। सो थैंक यू सो मच। नाउ ऑडिटरी नर्व म्हणजे श्रवण तंत्रिका। ठीक है। ओके। सो मैं श्रवण तंत्रिका के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह ध्वनि संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मैं श्रवण तंत्रिका के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह ध्वनि संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अगर साउंड मस्तिष्क तक नहीं जाता तो हम क्या पढ़ते लिखते या हमें जो भी कितनी दिक्कत जाती। तो ये हम बहुत बड़ी नियामत है कि हमें सब कुछ ठीक दिया है प्रभु ने। यस। हम्म। मैं कान के तरल पदार्थों के लिए आभारी हूँ। मैं कान के तरल पदार्थों के लिए आभारी हूँ, क्योंकि ये ध्वनि और संतुलन दोनों में सहायता करते हैं। मैं मध्य कान के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह बाहरी और भीतरी बाहरी और भीतरी हिस्सों को जोड़कर ध्वनि संचार को सरल बनाता है। मैं दिल से आभारी हूँ मेरे कान के लिए, जो मुझे बहती हवा, धीमी धीमी हवा, पक्षियों के गीत और पक्षियों की चहचहाट बोल सकते हैं। पक्षियों की चहचहाहट, समंदर की लहरें, प्रियजनों की मधुर आवाज। मैम एक मिनट, धीरे धीरे हाँ हाँ, समंदर धीरे की। धीरे रिपीट करती हूँ मैं आभारी हूँ हम्म। मेरे कान के लिए, जो मुझे बहती हम्म। हवा, पक्षियों की हम्म। चहचहाहट, हम्म। समंदर की लहरें, प्रियजनों
की मधुर आवाज पहचानने में सहायता करती है। ये भी हमारे कान के अंदर एक सेंस है। अगर आपको सभी आवाजें सेम सुनाई पड़ती तो क्या होता? पक्षियों की आवाज बराबर, ये पक्षी है। अच्छा, कौन सा पक्षी, ये भी हम बता सकते। कोयल की हम्म। आवाज कुहू, पोपट अलग, है ना, चिड़िया अलग, पत्तों की सरसहाट। तो कुछ कुछ आवाजें हमें अलर्ट भी करती है, कुछ कुछ आवाजें हमें कितना बहुत सारा मधुर चीजें। हमारे घर में पापा ने बात किया, मम्मी ने बात किया, मेरे बेटे ने किया, मेरी बेटी ने की, हर आवाज की पहचान। तो सोचो कि ध्वनि में कितना फिल्टर वाला काम होता होगा कि वही आवाज हमें स्पेसिफिक सुनाई पड़ती है। तो ये बहुत बहुत यानी अद्भुत है, अद्भुत है एकदम। इसको दिल से महसूस करो कि सच में यार, मैं तो कभी ये सोचा ही नहीं, हर टाइप का अलग अलग आवाज कैसे आता है ना। बहुत बहुत बढ़िया। तो ध्वनि की पहचान भी हमें कितनी अच्छे से करा देता है ये। खतरों को चेतावनी अब कैसे मिलती है ना। तो मैं आभारी हूँ, मेरे कान आप तेज आवाज हॉर्न। मैं आभारी हूँ मेरे कान या मेरे प्रिय करना आपके लिए, जो तेज आवाज, हॉर्न, अलार्म, जानवरों की आवाज सुनाकर मुझे तुरंत सावधान करते हो। थैंक यू। अब संगीत का आनंद कैसे लेते हैं। मैं दिल से कानों से। आभारी मैं दिल से आभारी हूँ मेरे प्यारे कानों के लिए, जो संगीत वाद्य सुनाकर मेरे मैं दिल से आभारी हूँ मेरे प्यारे कानों के लिए, जो मुझे संगीत वाद्य गीत सुनाकर मेरे मन को शांति और शांति और आनंद देते हैं। मेरे मन को शांति और आनंद देते हैं। कम्युनिकेशन का साधन हमारे कान है। मैं सुन रही, तभी मैं जवाब दे रही, या मैं जो बता रही आप मुझे रिएक्ट तभी कर रहे हो, जब आपके अंदर वो कम्युनिकेशन वाला ये है। तो संचार का साधन है ये हमारे। सो मैं आभारी हूँ कि मेरे प्रिय कान या सुंदर कान, जो भी आपको लिखना है, दूसरों की बातें सुनकर मुझे संवाद
और जुड़ाव का अनुभव कराते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम एक बार रिपीट करा ना। मैं आभारी हूँ मेरे प्रिय सुंदर कानों के लिए, जो दूसरों की बातें सुनकर मुझे जो दूसरों की बातें सुनकर मुझे संवाद और जुड़ाव का संवाद और जुड़ाव का अनुभव कराते हैं। इससे मेरे रिश्ते मजबूत होते हैं, मेरा कार्य ठीक से होता है। अब कम्युनिकेशन है तो क्या है, हमारे रिश्ते अच्छे बन रहे हैं, हम एक में का सुन रहे हैं, हमारे रिश्ते अच्छे बन रहे हैं। हम जहाँ काम करते हैं वहां पर कम्युनिकेशन होता है, तभी हम कुछ अच्छी चीजें करने की और कोशिश करते हैं, सामने वाले का जो सुनते हैं। तो बचपन से लेके आज तक हमने अच्छे से सुना, तभी जाके आ ई सीख पाई, क ख ग सीख पाई, एबीसीडी सीख पाई, पढ़े सीख पाई। सबको मैं अच्छे से ग्रहण कर पाई सारी चीजें, तभी जाके मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो इसमें मेरे कानों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मुझे टीचर ने जो पढ़ाया था वो सब मुझे सुना ही आया, तो मेरे मस्तिष्क तक उसके तरंगे गई। तो मेरे मस्तिष्क ने वो समझा तो मैंने वो पेपर पे उतारा। तो ये सारा एक बहुत बड़ी लिंक है। तो इस तरह से भी आप याद करके उसको लिख सकते हैं, या जब भी आप ये पॉइंट सोचो कि मैंने दूसरों की बातें सुनकर मेरा जो ये था जुड़ा हुआ, तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कितना अच्छा कम्युनिकेशन कराने के लिए प्रभु ये कान दिए, कितनी मधुर आवाज में अपने हस्बैंड की सुनती हूँ, उनकी बातें मैं सुनती हूँ, मेरी बातें वो सुनते हैं, हमारे मधुर संबंध बस इन कानों के कारण है। ये मुझे हियरिंग की क्षमता देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि हम बचपन से अपने टीचर का सुनते आ रहे, गुरुओं का सुंदर सी ओम की ध्वनि में सुनती हूँ, तो मैं कितना मन को शांत रखकर मेडिटेशन कर पाती हूँ प्रभु। ये एक सुनने की कला जो इसमें मुझे दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गीत जब सफर पर चलते चलते सुनती हूँ, वो किशोर कुमार के जो गीत लगे रहते हैं, जिससे मेरे सफर में वाव चार चांद लग जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं वो गीत सुनती हूँ। तो ये सारी चीजें को अनुभव करें, कान पे हाथ लगा कर भी आप ये बैठे बैठे भी इसको कर सकते हो, है ना। तो ये कानों को बोलिए कि वाह, सुनने की क्षमता, ये बहुत बड़ी ताकत है मेरे पास। हर चीज एक अलग अपने आप में इम्पोर्टेंस है। देखने की क्षमता में हमने देखा था कि कैसे हमारी आंखें हमें कितना सब कुछ दिखाती है। नहीं दिखाते तो हम अंधेरे में क्या क्या देखते रहते, हर चीजों को हमें एहसास करना पड़ता। आज हम देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। सो चलो आगे बढ़े। वो फील होता है ना जब हम यस ये सब मैम। चीजें बोलते हैं तब। जैसे मैंने आपको बोला तो मैं तो स्कूल के उस रूम में चली गई थी जब मैं बोल रही थी, है ना। तो वैसे ही कॉलेज में हमारे दोस्तों के साथ कितनी गप्पे लड़ाई, वाह यार कितनी बढ़िया बातें करते थे, कैंटीन में बैठते थे, कभी किसी की नकल उतारना, कभी किसी की, कितने अलग अलग आवाज निकालते थे, वो प्यारे प्यारे आवाज सुनकर कितना मजा आता था, बहुत बढ़िया, कितने अच्छे दिन थे। वो याद करो, उस दिनों को याद करो, उस पलों को याद करो अच्छे अच्छे। कभी आपके हस्बैंड ने आपको आई लव यू बोला, या लाइफ में कभी ना कभी ऐसे नहीं है कि कॉलेज में कभी किसी ने बोला ही नहीं होगा, वो पल कितना अच्छा था कि अरे किसी ने तो कहा तेरे बाल बड़े सुंदर हैं, कीर्ति तू बहुत अच्छी हंसती है, बहुत प्यारी मुस्कान है तेरी। तो ये मुझे जब किसी ने कहा तो वाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कितना प्यारा सेंटेंस था जो मुझे सुना ही आया। मेरी फ्रेंड कविता है, वो मुझे हमेशा बोलती थी, कीर्ति तू कितनी गोड़ हंसतेस ग, कितनी गोड़ हंसतेस ग। उसने बोलने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ मैं सच तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं सच में अच्छा भी हंसती हूँ। तो ये भी एक चीज है। चलिए।
आपकी भी कुछ ऐसी यादें हो तो बताइए। आपको कभी किसी ने कुछ कहा है और आप सही में बहुत खुश हुए और मेरे कानों ने सुनकर वो मेरे मुझे दिया, बहुत बड़ा अच्छा एहसास है। आपका है नगमा जी ऐसा कुछ, योगिनी मैम? यस मैम। जैसे कोई बोलते हैं ना, अरे तू कितने अच्छे से बात करती है, कितनी समझा के बात करती है, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो सच में लगता है, अरे हाँ, हम ऐसे समझ के बात कर सकते हैं। हम्म। सामने वाले को आनंद मिलता है अपने से, ऐसे सोच हम्म। के बहुत खुशी मिलती है मैम। हमारी हमारी आवाज, जैसे मैं गाना गाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था जैसे नहीं यार यार मुझे कहा अच्छा था, पर जब हमें पता चला कि हाँ मैं सही में अच्छा गाती हूँ, मैं अकेले में जब गाती रहती हूँ, फिर नीचे से मेरे फ्लैट में नीचे एक लेडी थी, वो सुनती थी रोज मेरे गाने। वो मुझे एक दिन बाहर मिली, बोलती है आप रोज गाते हो क्या सुबह सुबह? तो अरे मेरी आवाज किसी ने तो एक्नॉलेज की, कितना अच्छा लगा वो मुझे, बहुत सुंदर। मेरे कान तो सुनते रहते तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, तो ये। सही। चलो, मैं आभारी हूँ मेरे अद्भुत कानों के लिए, क्योंकि मेरे मैं आभारी हूँ मेरे अद्भुत कान के लिए, क्योंकि यह मेरे प्रिय व्यक्ति की आवाज सुनकर मेरे भीतर प्रेम और अपनापन जगाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं देती, यहाँ पे कमल आई है बैठी हुई, जो मेरी माँ है। जब मेरी रियल मदर इस दुनिया से चली गई, तो जब मुझे, जैसे ने बहुत सारे लोगों ने सहारा दिया, जैसे मुझे कमल आई ने भी कहा कि तू मत सोच कि तेरी माँ नहीं है, मैं हूं ना तेरी माँ। तो ये जो वर्ड्स हमने सुने, तो इससे कानों में मुझे कितना अपनापन, कि मुझे सच में ऐसा लगा कि यस। और मेरी बेटी भी हमेशा मुझे बोलती है कि मम्मा, आजी नहीं है ना, आपली दुसरी आजी आहे असं। तो ये अपनेपन का एहसास वहां आता है। तो ये कानों ने ये सुना तो बड़ा अच्छा लगा, अपनेपन का एहसास आया, है ना। चलो, मैं आभारी हूँ मेरे कान के लिए, जिसके द्वारा मैं शब्दों को सुनकर, हमने क ख ग सुना, अ आ ई सुनी, एबीसीडी सुनी, आ, सभी लैंग्वेजेस, उर्दू, मराठी, पंजाबी, बंगाली, ये सब शब्द सुनकर इन सारी भाषाओं को मैं समझ पाई, या कुछ भाषाएं मैं सीख पाई। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लिखिए कि मैं आभारी हूँ मेरे कानों के लिए, जिसके द्वारा शब्दों को सुनकर मैं जिसके द्वारा शब्दों को सुनकर मैं अलग अलग भाषाएं समझ पाई, सुन पाई, और उस भाषा को सीखने में मुझे कानों की सहायता मिली, या मैं नई भाषाएं सीख पाई, ऐसे भी हो सकता है।
जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं, अगर गुजरात में गए तो गुजराती वहां जब सुनते हैं, वो वर्ड सुन सुनकर तीन चार शब्द क्यों ना हो, बट एटलीस्ट वो तीन चार शब्द तो दिमाग में, अरे कहीं गए होते जे म्हणजे गुजराती शब्द अय्याव असं म्हणतात ना, तर अय्याव म्हणजे इकडे ये. जसं मी शिकवायला जायची, ऍज अ टीचर होम ट्युटिंग करायची अमरावतीला असताना, तेव्हा मोस्टली माझे गुजराती आणि अलग अलगच भाषेचे सगळे स्टुडंट होते. तर त्यांच्याकडे गेल्यावर त्यांची भाषा ऐकून 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 ऍटलीस्ट दोन चार शब्द तर मला यायचेच. मग आपण अधूनमधून ते बोलतोच, बरोबर है ना. तो इन बिटवीन हम कभी ना कभी ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं, जब हम किसी के पास आजू बाजू में, हमारे बाजू में कोई सपोज बंगाली रहने के लिए आया, तो उस बंगाली हमारी भाषा सीखती है, हम उसकी सीखते हैं, है ना. तो मेरे माझे आमार तो मी भालो भाषे जो ऐसा है, ऐसे वर्ड्स जो छोटे छोटे वर्ड सीखते हैं ना हम, बंगाली। तो ये सब सिखाने में हमें मदद करते हैं. अब उर्दू की बहुत सुंदर शायरी होती है, वो जो वर्ड्स, वो जो लफ्ज होते हैं, अब ये लफ्ज वर्ड भी क्या है, उर्दू ही है ना. तो ये जब हम सुनते हैं तो सारे गाने माने, तो इसमें भी बहुत हमें आनंद आता है. तो भाषाएं सीखने में, समझने में, सुनने में हमें बहुत बड़ा हेल्प करती है हमारे कान. तो थैंक यू सो मच अपने कानों के लिए. सो 11 बज गए अभी. आज यही स्टॉप करते हैं, कल और कंटिन्यू करेंगे. कुछ आप लोग भी लेकर आइए, कुछ हम सिखाएंगे, ठीक है. थैंक यू सो ओके। मच जुड़े यस रहने के लिए मैम। एंड तक. ओके। थैंक थैंक यू यू। मैम। आज आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया है मैम। थैंक अच्छा बहुत। हुआ मैं अटेंड कर पाई। मुझे लगा कि लेट हो गया तो एकदम से मैसेज देखा मैंने, मैं बोली अरे मैं तो अभी कर सकती हूँ। हाँ, तो आज बहुत आज 10 बजे लिखा. धन्यवाद। आज 10 बजे हाँ लिखे हाँ हमने. हाँ। हम्म. वही वही। थैंक यू, तो थैंक अच्छा हो यू. गया। हाँ। और बहुत बढ़िया। थैंक यू हाँ, थैंक आणि यू। हे काय दुधे ना. हा, येस. तुझं नाव काय आहे? प्रियंका मॅम. प्रियंका. ओके. प्रियंका. ओके ओके ओके. सो तुम्ही जे मी सांगितलं ते तुम्ही करत आहात ना, जे तुमच्या हेल्थ हो मॅम, चॅलेंज. पण मी 11 वेळा लिहत आहे. चालतं ते, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्ही चालेल ना? 100 वेळा लिहा किंवा हा. 10 वेळा लिहा, पण तुम्हाला तेवढं तुमची अंदरून व्हायब्रेशन्स तसे पाहिजे की येस, आय एम हिलिंग मिरॅक्युलसली. माय बॉडी पार्ट्स आर Yes. हिलिंग लाईक अ मिरॅकल. माझ्या बॉडी मधल्या सगळ्या हड्ड्या ज्या आहेत त्यांना खूप सुंदर प्रकारे स्ट्रेंथ मिळत आहे. आणि सूर्याला रोज नमस्कार करायचं हे सांगितलंय, त्याच्याकडून रोज हो. ऊर्जा घ्या. हम्म. हा, बस. ठीक आहे आणि मॅम. रात्री जे पुस्तक आहे मी त्यातही सांगितलेलं आहे की फक्त आपले फ्रिक्वेन्सीच काम करते, आपले व्हायब्रेशन. आणि तो जो शब्द आहे तो रिपीट करायचा नाही. जसं कुणाला जर थायरॉइड असेल तर त्यांनी काय म्हणायचं, त्याची जी TDS लेवल असते ना थायरॉइडची, ती हा. नॉर्मल आली आहे, ती नॉर्मल आली आहे. माय TDS लेवल इज नॉर्मल, माय शुगर लेवल इज डॅश डॅश, माय BP इज हे म्हणायचं आहे. ते माझं हे झालं, माझं थायरॉइड आता बरं. थायरॉइड म्हणजे थायरॉइड हा वर्ड म्हटला की ते सबकॉन्शियस माइंड मध्ये पिक्चर होतं. म्हणजे मग तो काय अच्छा. समजतो की याला पाहिजे आहे ते अजून. मग ते तेवढं हा. तसंच राहतं. म्हणून म्हणायचं असतं की त्याचं नाव न घेता आपण त्याचे जे आपल्याला पॅरामीटर, समजा ब्लड पॅरामीटर चांगले पाहिजे ते. माझं कसं आहे म्हणजे हो. मी माझं बीपीचं सांगते ना, की माय बीपी इज नॉर्मल 120/80, माय बीपी इज नॉर्मल 120/80, बस. मला हाय येस, बीपी. मग रोज असं लिहायचं का? म्हणजे माझ्या हस्बंडचं पण हाय आहे बीपी. तर असं लिहायचं. हा, माय ब्लड म्हणजे प्रेशर. मी. आणि तिथे हे लिहा, माझ्या हार्टचा रक्ताचा प्रवाह अगदी सुंदर फ्री फ्लो, हार्ट मध्ये ब्लड फ्लो होत आहे. थँक यू सो मच माय हार्ट फॉर फ्री फ्लोईंग ब्लड इन माय बॉडी. म्हणजे माझ्या शरीरामध्ये जेव्हा फ्री फ्लो ब्लड राहील तेव्हाच माझं नॉर्मल राहील ना बीपी. हा. तर त्या हार्टला तसं तुम्ही ग्रॅटिट्यूड द्या, तसं सांगा तुमच्या मिस्टरांना. येस मॅम. आणि मी लिहू जास्तीत शकते ना? जास्त, हा, तुम्ही पेक्षा त्यांना सांगा. आणि अजून तुम्ही काय ठीक आहे. करायचं, तुम्ही फक्त हे करायचं, माय माय हजबंड, थँक यू युनिवर्स, माय हजबंड इज ऑलवेज हॅप्पी अँड हेल्दी. बस इतकंच लिहा.
जसं ठीक आहे. मी माझ्या नवऱ्यासाठी मी 5 सेंटेन्स हेच लिहिते ना. थँक्यू युनिवर्स दॅट सुभाष इज ऑलवेज फिट फाईन अँड हेल्दी. थँक्यू युनिवर्स दॅट सुभाष इज सॉफ्ट स्पोकन अँड काइंड. व्हॉट आय वॉन्ट दॅट आय एम रायटिंग. थँक्यू युनिवर्स दॅट सुभाष इज thriving and flourishing at his workplace. Thank you, universe, that Subhash is the brightest shining star wherever he goes. Thank you, universe, that Subhash is earning dash lakh rupees per month with ease and joy. I want that thing that I am writing. येस मॅम, तुम्ही सांगितलं होतं. हम्म. तर मग हेच तुम्ही हेच सांगितलं तेव्हापासूनच मी लिहत पण आहे. हम्म. शीतल मॅडमचं जेव्हा सेशन केलं होतं तेव्हा तर मी त्या सांगायच्या तेच लिहायची. पण आता तुम्ही खूप म्हणजे एकदम छोटे छोटे पार्ट्सवर जे लिहून देत आहेत हम्म. कृतज्ञता, ते हम्म. खूप छान आहे. थँक्यू सो येस. मला फक्त तुमचा असा साथ आणि भरभरून म्हणजे असं जेव्हा तुमच्याकडून फीडबॅक येतात ना तेव्हा एक अशी वेगळी स्ट्रेंथ मिळते की नाही काहीतरी केलं पाहिजे, काहीतरी केलं पाहिजे अजून. सो थँक्यू सो मच. थँक्यू नगमाजी. आज मुझे आपके लिए थैंक यू मैजिक मैम। आज डस्ट. आज मुझे आप लोगों की मैजिक डस्ट और ब्लेसिंग की जरूरत है। मेरा हेल्थ में बहुत ब्रेकडाउन है आज। नहीं नहीं, वो तो आज मुझे वही दिखा जब आपने ज्वाइन किया ना, तो मैं इसीलिए आपको बोली कि मैजिक डस्ट टू नगमा जी. Thank you थैंक so यू, थैंक much. यू। She's healing like a miracle. Wow, wow. Very nicely. She's healing miraculously. Thank you, thank you, thank you. एकदम healthy, wealthy, थैंक एकदम यू, थैंक यू, joyful. थैंक यू। यस. ब्लेसिंग्स दोगे तो ब्लेसिंग्स मिलेगी, एप्रिसिएशन दोगे एप्रिसिएशन मिलेगा. तो बस इतना याद रखो, हमको सेल्फलेसली देना है, उसे इधर नहीं बिठाना है. ठीक हाँ। है. किसी का कुछ देख के एकदम से कभी डरना नहीं, उसके ऊपर रिएक्शन, बापरे असं झालं होतं का, उगं बाई बापरे, मग ते माइंड मध्ये चालते. हा माइंड मध्ये चालतं. मग तीच गोष्ट आपल्याकडे कुठल्याही रूपात कसं माहित नाही, पण ट्राय टू तेच. अंडरस्टँड. बी फर्म. येस झालं आहे परमेश्वरा. थैंक यू सो मच. यांना खूप शक्ति दे, यांचं सगळं चांगलं होईल. अब हम नगमा जी को बोलेंगे कि वो तो अभी कल ही देखना एकदम नाचते हुए क्लास में इंशाल्लाह, आएगी. इंशाल्लाह। 100%. यस. हम सब ब्लेसिंग देते हैं आपको। थैंक यू, आप थैंक यू। एकदम फिट एंड फाइन हो जाओगे। हो थैंक गए यू, थैंक यू। हैं। हाँ हो गए हैं. हाँ, स्टीम लो, हाँ। पक्का। स्टीम लो, स्टीम. ठीक है।